बेटा आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, सबसे पहला आप हेडफोन यूज़ कर लो सब लोग, जल्दी हेडफोन लेके आओ। हेडफोन यूज़ कर लिए, ठीक है। तो आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि सब क्वेश्चन से हट के इस क्वेश्चन में ना लेजर बनाना है, ठीक है। ये आ चुका है नवंबर 2008 में, बहुत पहले, अभी तो 2021 चल रहा है, ये 12 साल पहले आया था। तो कभी भी ऐसे कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर लेजर आपको बनाना है, तब क्या सॉल्व करोगे ऐसा क्वेश्चन को, ठीक है। तो लेजर बनाने का और बैलेंस शीट बनाने का एंट्रीज तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिए है, आपसे अच्छा एंट्री किसी को नहीं आता, इतना चैलेंज है। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट ध्यान देना, हेडफोन यूज करना, पढ़ते हैं क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008 दिया हुआ ये रहा बैलेंस शीट। इंटेंजिबल एसेट है, फ्री ऑल प्रीमाइसेस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन क्यू लिमिटेड, क्यू में इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक डेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस है। ये साइड 84,000 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच है, 64,000 हाँ 64,000 इक्विटी शेयर 10 ईच 7.5 पेड अप, मतलब इनसे कॉल कर सकते हैं, हेलो हेलो हाँ कॉल करेंगे, ₹2.5 बाद में। लोन फ्रॉम डायरेक्टर सन्ड्री क्रेडिटर ओवरड्राफ्ट, एरियस डिविडेंड 51,200 है। द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन ड्यूली अप्रूव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2008 अंडर द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कंडीशन। अनपेड, अनपढ़ नहीं लिखा है, अनपेड, अनपेड अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर टू बी कॉल्ड अप। तो कॉल करेंगे, कितना रुपए कॉल करेंगे, ₹2.5 कॉल करेंगे, 64,000। अरे दिख रहा है कि मैं क्या बक रहा हूँ, 64,000 इक्विटी शेयर है ना, तो 64,000 लोग से ₹2.5 कॉल करेंगे। ओके सर आगे बढ़ो। द प्रेफरेंस शेयरहोल्डर वुड फॉरगो, मतलब भूलने के लिए तैयार है, एरियस डिविडेंड उसका एंट्री नहीं आता है, ठीक है। इन एडिशन दे वुड एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ 2.5 पर शेयर, उनका शेयर ₹2.5 से कम करेंगे। तो पहले ₹10 था, देखो वैल्यू से हाईलाइट कर रहा हूँ, 64,000, तो 64,000 शेयर ₹10 दिया था, अब वो लोग ₹2.5 कम करेंगे तो ₹7.5 बैलेंस शीट में शो होगा। रेट ऑफ द डिविडेंड 10% रखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर विल एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ 7.5, इक्विटी शेयर होल्डर पहला कॉल करेंगे बाद में कम करेंगे, रिडक्शन ऑफ 7.5, बाप रे, ₹10 के शेयर को 7.5 से कम करो तो 2.5 बैलेंस शीट में शो होगा। आर लिमिटेड होल्ड 21,000 शेयर्स ऑफ की लिमिटेड, याद करो एक बहुत हार्ड क्वेश्चन किया था ना, वहाँ का एडजस्टमेंट है, देखो आर लिमिटेड होल्ड 21,000 शेयर्स 21,600 शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड, आर ने इन्वेस्टमेंट किया, आर अपना कंपनी है। दिस रिप्रेजेंट 15% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्यू लिमिटेड एक नॉन कोटेड कंपनी है, नॉट ए कोटेड कंपनी। द एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ ₹2.5 लाख। कंपनी शेयर द शेयर वुड बी वैल्यूड बेस्ड ऑन 12% कैपिटलाइजेशन रेट। आरडीडी करना 2%। अदर असेट्स का रिवैल्यू दिया हुआ, मतलब आरडीडी करेंगे तो डेटर कम होएगा ना, तो एरो बना दे रहा हूँ, एक ही बार जंबो एंट्री मारेंगे। अदर असेट्स वुड बी वैल्यूड अस इंटेंजिबल 48,000 हो गया, हाँ ये भी कम हो गया है ना, एरो का मतलब कम हो गया। प्लांट 1,40,000 हो गया, पहले कितना था प्लांट है निकल 240 था, ये भी कम हो गया। फ्री ऑल प्रीमाइसेस 3,80,000 हो गया, पहले 1,40,000 था, ये बढ़ गया, फ्री ऑल प्रीमाइसेस बढ़ गया, गुड न्यूज़। देखो ना फ्री ऑल प्रीमाइस 1,40,000 था, अभी रिवैल्यू फिगर है 380, बढ़ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टॉक 2,50,000 हो गया, तो ये भी बढ़ गया, तो स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऊपर जी फॉर जीजा जी। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एंड द बैलेंस स्टैंडिंग द डेबिट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल देना है, तो प्रॉफिट लॉस को भी राइट ऑफ करेंगे और डेफर्ड को भी राइट ऑफ करेंगे, ठीक है ठीक है, ये भी कम ही करना है, दोनों कम करना है। द डायरेक्टर वुड हैव टू टेक इक्विटी शेयर एट अ न्यू फेस वैल्यू 2.5% सेटलमेंट ऑफ द लोन, लोन के बदली में डायरेक्टर को इक्विटी शेयर थमा देंगे हाथ में, ठीक है। तो लोन को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर में। द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्लूडिंग डायरेक्टर, सब लोग मिलके, डायरेक्टर ने भी शेयर लिया था ना उसको भी काउंट करो, वुड रिसीव इक्विटी शेयर इन सेटलमेंट ऑफ द लोन, वुड टेक अप, ये गोल्डन वर्ड बोलता है, वुड टेक अप टू न्यू इक्विटी शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, गो टू हेल्ड नहीं हेल्ड, 2 शेयर लेंगे सब लोग, 1 शेयर के पीछे 2 शेयर और खरीदेंगे ताकि कंपनी के पास और फंड आ जाए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड टेक अप 1 न्यू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं कि हम कितना लेंगे, 1 न्यू प्रेफरेंस शेयर लेंगे फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 शेयर के पीछे हम 1 शेयर और खरीदेंगे। द न्यू फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर विल मेंटेन एट द रिड्यूस वैल्यू, नेसेसरी लेजर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। चलो तो सर मैं आपको जो बताता हूँ उस पर ध्यान देना है, किसका बुक है सर जी, इन द बुक ऑफ आर लिमिटेड, तो लिख देना इन द
बुक ऑफ आर लिमिटेड, इन द बुक ऑफ आर लिमिटेड लिखा। उसके बाद पहला लेजर आप बना देना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये तो हर क्वेश्चन में बनाते थे हम लोग, ये भी एक लेजर है ना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने का, ये आपका डेबिट साइड या सर कुछ भी सर, हाँ अरे तो मालूम है ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देना 10 लाइन, 1 दर्जन लाइन का। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बना देना। अभी 5-5 लाइन का सब लेजर बनाओ, हाँ 5-5 लाइन का, एक 10 लाइन का बनाए, बाकी 5-5 लाइन का बनाए। इक्विटी शेयर कैपिटल, बाद में 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर लोग को और भी प्रेफरेंस शेयर दिए थे वो तो बनेगा। एक बैंक अकाउंट बना देना, बैंक अकाउंट इधर बनाता हूँ, एक बना देना बैंक अकाउंट, और वो आपातकालीन के लिए रखा है, जरूरत पड़ा तो और एक लेजर, और बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, मैं जैसा बोलूँगा वैसे जाना, क्योंकि वैसा भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, एंट्री आपके जबान पे है, कोई पेट में मारेगा तो एंट्री निकलेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट मारा क्यों। तो सुनो स्टार्ट करें। सबसे पहला एंट्री देखो क्या है, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करेंगे। अनपेड अमाउंट इक्विटी शेयर टू बी कॉल्ड अप। ठीक है, सबसे पहला ये कैपिटल रिडक्शन का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग होता है। 4,80,000 क्रेडिट है ना, तो 4 लाख, मैं लाइन ही ड्रॉ किया, जगह कम है इसकी वजह से, आप मस्त प्रेजेंटेशन कर देना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसी प्रेफरेंस शेयर का भी ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग कितना है, 6,40,000। सर आप बीच में आ रहे हो, दिमाग खराब कर रहे हो, देखो हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा हूँ, बाद में दिखाता हूँ ना, चिंता मत करो। तो दोनों का ओपनिंग बैलेंस हो गया। और बैंक का बैलेंस, बैंक का ओपनिंग कितना है बेटा, बैंक का ओपनिंग तो नहीं है लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट है 2,08,000, तो क्रेडिट बैलेंस 2,08,000, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझा, ओपनिंग लिख लो सबका। अब शुरू करते हैं एंट्री। नर्सरी लेजर मतलब यही नर्सरी लेजर बनाना है जो शेयर संबंधित है, सब है। तो अनपेड अमाउंट कॉल करेंगे बेटा, ये जो शेयर से देखो ब्लू से हाईलाइट किया, 64,000 लोग ने 7.5 रुपये दिया, 64,000 लोग से 2.5 रुपये कॉल करेंगे तभी फुल्ली पेड होगा। तो कॉल करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बरोबर ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और बाद में फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, मैं दिखा भी रहा हूँ कैसा आएगा। 64,000 शेयर से एक शेयर के पीछे 2.5 रुपये कॉल करोगे। हाँ बस अब इमेजिन करो, इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट काइट विच यू कैन फ्लाई, इंटू 2.5, तो कितना पैसा आएगा, 1,60,000 रुपये कॉल किया। बाद में कैपिटलाइज करने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। किया हमने पहले क्वेश्चन में, कितना, 1,60,000 का डबल एफर्ट, समझा, यस सर। कॉल किया, अभी शेयर फुल्ली पेड हो गया। आगे बढ़ो, एंट्री नंबर 2 पढ़ो क्या बोलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड फॉरगो एरियर्स डिविडेंड, उसका एंट्री नहीं आता, इसका एंट्री नहीं आएगा, भूलने का एंट्री नहीं आता है, नो एंट्री। आगे बढ़ो, इन एडिशन दे वुड एक्सेप्ट अ रिडक्शन ऑफ 2.5, रिडक्शन ऑफ 2.5, तो प्रेफरेंस शेयर को ना 2.5 से कम करेंगे। तो जरा देखो 64,000 10 रुपये का है और बोलता है रिडक्शन ऑफ 2.5 पर शेयर, तो 64,000 जो शेयर्स है, सुन रहे हो, 64,000 शेयर 2.5 से कम करेंगे, इसका मतलब 1,60,000 से कम करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और बैलेंस के बदले में क्या देंगे, पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड फॉरगो एरियर से डिविडेंड इन एडिशन डू एक्सेप्ट रिडक्शन 10.5, रेट बढ़ा देंगे। तो एंट्री मैं बोलता हूँ, या लिख के दिखा दो, बच्चे भड़क गए तो 10% जब ऐसा कुछ आएगा, रुको रेड हो गया, एंट्री कुछ ऐसा आएगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नहीं ये तो इशू करेंगे। जूना वाला प्रेफरेंस शेयर का रेट क्या है भाई साहब, जून वाला प्रेफरेंस का रेट 8% है, हाँ 8%, हाँ वही बोला, 8% वाले कैंसिल करेंगे, जो 10 रुपये का था 6,40,000 ये कैंसिल करेंगे हम लोग,
बाद में इरेज कर दूंगा। उसके बदली में हम लोग नया इशू करेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना वाला होगा, 7.5 वाला होगा। तो 64,000 इंटू 7.5, 64,000 इंटू 7.5, आंसर आता है 4,80,000। आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में इसका पोस्टिंग कर देंगे। और बाकी पैसा ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना, 6,40,000 माइनस 4,80,000, 1,60,000 कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र होगा। इस एंट्री का पोस्टिंग करना है। हमने सब लेजर बनाया, माँ कसम हमने सब लेजर बनाया है। सुन रहे हैं दुनिया वालों? तो 8% प्रेफरेंस शेयर में लिखेंगे 640, लेकिन हमें डिटेल मालूम है तो डिटेल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखते रहो, नजर हटी दुर्घटना घटी, 4,80,000, यस सर। और बाकी पैसा किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। 640 का बाइफिकेशन 1,60,000, तो ये 640 का पोस्टिंग हो गया, डेबिट पोस्टिंग हो गया बेटा जी, डेबिट पोस्टिंग हो गया मेरा। सेकेंड इफेक्ट, 10% प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट में लिखेंगे उसका नाम। देखो अमाउंट खुद का लिखने का, नाम दूसरे का लिखने का। तो 10% में लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर 6,40,000। एक नया लेजर बनाने जा रहे हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, दिखाई दे रहा है आपको, बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है किधर से आ रहा है, कौन आ रहा है, कितना, 4,80,000। मैं अपना वीडियो हाइड कर दूं क्या? नहीं, इतना तो मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ। 4,80,000 समझा। रुको, जाते किधर हो, कैपिटल रिडक्शन में भी तो आएगा। तो कैपिटल रिडक्शन में उद्घाटन हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1,60,000। बोलो समझा? अरे सबका पोस्टिंग है, इसका इसका इसका, क्लियर? बोलते नहीं, दिल है कि मानता नहीं। 1,60,000 का हो गया, सबका पोस्टिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेना, मैं इरेज कर दूंगा, बाद में भड़कना नहीं। तो फर्स्ट एंट्री हो गया, सेकेंड एंट्री हो गया, थर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर वुड एक्सेप्ट रिडक्शन ऑफ 7.5। अगर इक्विटी शेयर कम करेंगे, ये देखो एंट्री कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाला है ना, क्योंकि फुल्ली पेड हो गया था, फुल्ली पेड हो गया था। कितना हो गए थे, 4,80,000 प्लस 1,60,000, 4,80,000 प्लस 1,60,000, 4,80,000 प्लस 1,60,000, 640 हो गया था। तो ये 640 को हम लोग कैंसिल करेंगे और उसके बदले, ये ऐसी रफली आपको बता रहा हूँ, उसके बदली में नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे। वो कितना वाला होगा, 2.5 रुपया वाला होगा। तो 6,40,000 मतलब डिवाइड बाय 64,000, 64,000 इंटू 2.5 करो, आंसर 1,60,000 का शेयर इशू करेंगे। और बाकी पैसा किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो 640 माइनस वो, ये 4,80 आएगा, 640 माइनस 160, 4,80,000 ऊपर वाला अमाउंट, 4,80,000। चलो इस एंट्री का प्यार से पोस्टिंग करते। इक्विटी शेयर में लिखेंगे 6,40,000, हमें डिटेल में मालूम है तो डिटेल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपया वाला, सुन रहे हो, 2.5 रुपया वाला, कितना, 1,60,000। और बैलेंस पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, 4,80,000। ये डेबिट पोस्टिंग हो गया, सुन रहे हो बेटा, डेबिट पोस्टिंग हो गया। ये लेजर तो नहीं बनाया, डायरेक्टली बैलेंस शीट में आ जाए। कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे 4,80,000। ये किसने सेक्रीफाइस किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आया? 2 एंट्री समझा सबको? 2 एंट्री क्या सर, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 एंट्री समझा। डी वाला पॉइंट आते हैं, डी वाला पॉइंट, ये मैं इरेज कर दूं, लिखना जल्दी लिखो, मैं रुका हूँ। वो एंट्री लिख के हो गया तो मैं इरेज करता हूँ। हमारे पास नहीं, जान तो रखता हूँ ना, बच्चे बोलेंगे क्या सर। आर लिमिटेड का हमने, आर लिमिटेड होल्ड 21 सर 600 शेयर्स ऑफ की लिमिटेड, दिस रिप्रेजेंट 15% मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और उनका रिटर्न है 2.5 लाख। 2.5 लाख जो रिटर्न है ना, ये देखो शॉर्टकट सिखाना हो बेटा आपको, मम्मी रिटर्न अलग। तो जो रिटर्न है ना, रिटर्न हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, रिवैल्यू फिगर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। हाँ, क्या ढूंढ रहे हैं, रिवैल्यूड फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यू फिगर ढूंढ रहे हैं। तो ये बताओ, वो जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया है, प्रॉफिट और परसेंटेज बोलता है। उनका एवरेज जब प्रॉफिट है 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट रिटर्न है, ये 12% है। तो हर चीज 100% होता है, तो 100 कितना, सर आप अपना वीडियो हाइड करो पहला, ओके
ठीक है। तो सुनो, ये जो 2.5 लाख है ना, 12% है तो 100 कितना, क्योंकि 100 पे ही ब्याज मिलता है, सोचो। तो एज्यूम करता हूँ ये समझा क्या है, ये इसका ना इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू मिलेगा जैसा। तो 2.5 लाख लिखो ना, 2.5 लाख लिखा इंटू 100 डिवाइड बाई 12, आंसर आता है, घटिया नंबर आता है 2,08,000, 2,20,00,000 क्या 20,83,333, ये उनका वैल्यू है उस कंपनी का। लेकिन ये इसके अंदर पूरा मेरा नहीं है ना, मेरे बाप का है। इसमें अपना कितना है बेटा, उसके अंदर अपना केवल है इसमें 15%। हमने केवल 15% ही इन्वेस्ट किया, तो 15% कितना आता है इसका, 15% आता है 3,12,500, 3,12,500। समझा, ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, रिवैल्यू फिगर है। लेकिन जरा बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,24,000, 324 से 3,12,500 हो गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना, तो ये नुकसान है। इन्वेस्टमेंट कम हो गया ना, तो ये नुकसान है। तो कम कितना से हुआ, तो लिखेंगे टू, एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। सुन रहे हैं बेटा, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, समझ में आ रहा है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितना से कम हो गया, इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, 3,24,000 था, लेकिन अभी वो इन्वेस्टमेंट का कीमत हो गया 3,12,500। तो कितना से कम हो गया साहब, 3,24,000 माइनस 3,12,500, 11,500 से हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया। समझ में आया, ऐसा पॉइंट किया, वो हार्ड क्वेश्चन किया था ना, दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन, उसके अंदर भी ये पॉइंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट समझ गया इन्वेस्टमेंट का। वीडियो ऑन करूँ अभी, बीच में आऊँगा तो उससे रिलेवेंट नहीं है। सुनो, डी हो गया, ई पढ़ो, ई बैड डेट्स करना, आरडीडी करना है, तो आरडीडी एक एक करते जाते लाइन से, वैसे में हमें एंट्री तो मारना ही नहीं है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी करना है। तो आरडीडी कितना करना है, 2% टू बी क्रिएटेड, तो डेटर का 2% निकालो, तो 3,20,000 का 2%, आंसर आता है बेटा 6,400। आरडीडी क्रिएट करेंगे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी 6,400। और बढ़ो, अदर एसेट्स का रिवैल्यू, इंटेंजिबल प्लांट कम हो गया, चुन चुन के देखते हैं। इंटेंजिबल है 68, अभी हो गया 48, कम हो गया तो नुकसान है, एंट्री आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 68 से 48 हो गया, तो कॉमन है 20,000 से कम हो गया, 20,000 से कम हो गया इंटेंजिबल। उसके बाद इंटेंजिबल के बाद प्लांट, प्लांट पहले कितना था, देखो प्लांट पहले था 240 और अभी हो गया 140, 1,00,000 से प्लांट का वैल्यू कम हो गया, 1,00,000 से प्लांट का वैल्यू कम हो गया, एंट्री आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस स्टॉक बढ़ गया तो कॉमन है क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि एंट्री आता है फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। जरा देखो पहले कितना था, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस ना बेटा पहले था 140, हाँ 1,40,000 था, अब कितना हो गया देखो, अब हो गया 3,80,000, कितना से बढ़ गया, 2,40,000 से बढ़ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो 2,40,000 से फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस का भाव बढ़ गया। स्टॉक 2.5 लाख हो गया, तो देखते हैं स्टॉक कितना से बढ़ गया। पहले स्टॉक कितना था देखो, पहले स्टॉक 248 था, अभी हो गया 250, तो 2,000 से तो बढ़ा है ना, स्टॉक 2,000 से इंक्रीज हो गया, एंट्री आता है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। समझा इतना। जी वाला पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करने का, तो प्रॉफिट लॉस कितना सब लोग देखो 4,40,000 राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी राइट ऑफ करने बोला है, कितना 48,000, उसको भी राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, बोला इंस्ट्रक्शन। एच वाला पढ़ो, डायरेक्टर वुड हैव टू टेक इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ 2.5 रुपया इन सेटलमेंट ऑफ द लोन। कौन सा वर्ड है, सेटलमेंट ऑफ द लोन के बदले में, तो एंट्री क्या आएगा मालूम है, इमेजिन करो लोन होता है क्रेडिट, उसको सेटल करना है, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर हमारा बढ़ने वाला है, तो लिखेंगे लोन फ्रॉम डायरेक्टर बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर,
तो डायरेक्टर का जो लोन है हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए, तो कितना लोन था उतना ही का शेयर दे देंगे उसको 60,000। आगे बढ़ो, फिर क्या बोले, बोलता है इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग डायरेक्टर हु हैड रिसीव इक्विटी शेयर सेटलमेंट ऑफ द लोन टेक बोला है ना, टेक ओ मूवी नहीं, टेकन 1 टेकन 2 है, टेक 2 इक्विटी शेयर लेंगे फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। चलो मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा कितना शेयर है। ये देखो बेटा, ऑलरेडी 64,000 शेयर्स थे, ब्लू से हाईलाइट किया है। रुको, पहले से 64,000 शेयर और डायरेक्टर को दिया 60,000 का शेयर, 60,000 का शेयर दिया ना डायरेक्टर को, कितना रुपए था, 2.5 रुपए का था। तो ये कितना शेयर होगा, ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, ये कितना शेयर होगा मालूम क्या, 60,000 लिखो, 60,000 डिवाइड बाय 2.5, तो ये होगा 24,000 शेयर से, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 24,000 शेयर डायरेक्टर को दिया। तो पहले से कितना शेयर्स था बैलेंस शीट में, 64,000 था, 64,000 प्लस 24,000 शेयर्स था। ये लोग ना और शेयर खरीद रहे हैं बेटा जी, और शेयर खरीद रहे हैं, तो और शेयर खरीदेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लिखेंगे बाय बैंक। क्वेश्चन ये है कितना शेयर लेंगे, तो 24,000 ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, 24,000 नहीं, पहले से 64,000 था, पहले से 64,000 था और 24,000 अभी डायरेक्टर को इशू किया। और लोग क्या बोलते हैं, रेशो क्या उनका, कितना शेयर रखेंगे, बोलते हैं 2 शेयर खरीदेंगे फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, तो इंटू 2/1 हेल्ड मतलब एक के पीछे 2 शेयर के, उसको पीछे ही लिखो। तो ये शेयर्स मिला और एक शेयर होगा 2.5 रुपये का, एक शेयर होगा 2.5 रुपये का। तो करो 64,000 प्लस 24,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 1, आंसर आता है 1,76,000। इसका मतलब यहाँ ऊपर ही दिखा देता हूँ, ये ब्रैकेट समझा वर्किंग, 64 24,000 इंटू 2/1, ये तो शेयर्स खरीदा वो लोग ने, तो कितना आएगा 1,76,000, सुन रहे हो, 1,76,000 इक्विटी शेयर खरीदेंगे 2.5 रुपये का, तो 1,76,000 इंटू 2.5, आंसर आता है 4,40,000, मतलब 4,40,000 और पैसा आया। सबको समझा अच्छे से। 64,000 शेयर पहले के, जिसको डाउट है इधर देखो, 64 और 24 कितना होते हैं बताओ, 64 और 24, वो लोग ने ऐसा बोला है, देखो जिनको डाउट है, हेल्ड और न्यू शेयर, तो बोलता है 2 शेयर खरीदेंगे 1 शेयर के पीछे, तो आज हमने रखा 88,000 शेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो नया शेयर कितना खरीदेंगे इंटू 2, आंसर आएगा 1,76,000 शेयर खरीदेंगे। ये शेयर से बेटा जी, इसको इंटू करने का 2.5 रुपये से हो गया, यही तो मैं ऊपर समझा रहा था, समझा, हाँ। तो इरेज कर देता हूँ, इजी लगा ना, मेन बच्चे लोग को इजी लगना चाहिए, हमको तो बहुत इजी लगता है। तो ये 4,40,000 पैसा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 4,40,000। नया शेयर सब्सक्राइब किया वो लोग, नया शेयर सब्सक्राइब किया। आगे बढ़ो, जे वाला पॉइंट, प्रेफरेंस होल्डर बोलते हैं हम भी शेयर खरीदेंगे, तुमने खरीदा हम भी खरीदें, वो भी लिखा है ना, टेक 1 प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो इसका भी वर्किंग नीचे दिखा देता हूँ, देखो हेल्ड, देखो ध्यान देना, हेल्ड और परचेस, न्यू शेयर परचेस करेंगे, न्यू परचेस करेंगे, न्यू प्रेफरेंस शेयर। तो बोलता है कितना शेयर के पीछे कितना, पढ़ लो एक बार, बोलता है 1 शेयर खरीदेंगे फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 के पीछे 1 शेयर खरीदेंगे। तो जल्दी बताओ आज हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितना है, 64,000 बेटा, अरे स्टार्टिंग से 64,000 है ना, तो 64,000 हेल्ड के नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 64,000 इंटू 1/4 शेयर्स आएगा, तो 64,000 डिवाइड बाय 4, आंसर आएगा 16,000 शेयर खरीदेंगे। और एक शेयर कितना रुपीस का होगा, जरा एक बार नज़र घुमा लो, एक शेयर होगा जो पहले था वही रहेगा, मैचिंग 7.5 रुपीस का रहेगा, क्योंकि 2.5 रुपये रिडक्शन हुआ था ना वो लोग का, रिडक्शन और 2.5, तो 7.5 रुपीज़ का रहेगा। इसको इंटू करेंगे 7.5 से, तो इंटू 7.5, आंसर आएगा 1,20,000। इसका मतलब 1,20,000 और शेयर्स कौन खरीदेंगे, नया प्रेफरेंस शेयर, नया प्रेफरेंस शेयर। अब इसका पोस्टिंग आएगा, नया प्रेफरेंस शेयर यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मैं इरेजर से रब कर दूंगा, आप नोट कर लेना फटाफट। तो प्रेफरेंस शेयर ने और 1,20,000 शेयर खरीदा, तो लिखेंगे बाय बैंक 1,20,000। बोलो समझे, 1,20,000 कहाँ से आए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग ने और शेयर परचेस किया।
ब्रैकेट में दिखा देना कैसा आया, 16,000 शेयर्स खरीदा 7.5 रुपये का, सब शेयर एक जैसे ही रहता है, उसीलिए उसी लेजर में लिखा है। ये ऊपर वाला भी 7.5 रुपये वाला ही था, नीचे वाला भी 7.5 रुपये वाला ही है। सेकेंड इफेक्ट बैंक में आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी कौन सा परसेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1,20,000 समझा, यस सर। आगे बढ़ो। द न्यू फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर टू मेंटेन एट द रिड्यूस वैल्यू, बाकी कुछ नहीं, नेसेसरी जो बैलेंस शीट बनाना आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन का तो काम हमारा हो गया, हम लोग इसको टैली करेंगे और पता लगाते हैं डिफरेंस कितना है, हमारे पास कितना पैसा बचा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैसे ले लो, 1,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,000, टोटल आता है 8,82,000, 8,82,000 है ना। 8,82,000 माइनस 11,500 माइनस 6,400 माइनस 20,000 माइनस 1,00,000 माइनस 4,40,000 माइनस 48,000, आंसर आता है 2,56,100 रुपीज़ बचा है। ये किसी का पैसा नहीं है, ये पैसा किधर ट्रांसफ़र होगा मालूम है आपको, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, बैलेंस शीट में नज़र आएगा। आ जाओ नेक्स्ट लेजर। क्या हमने इस एंट्री का पोस्टिंग पूरा किया, इक्विटी शेयर का डेबिट में लिखेंगे 6,40,000। एक्चुअली ये लेजर नील हो गया, एक नया शेयर इशू किया ना, इसको नया लेजर में बनाना चाहिए था। सुनो, क्योंकि ये जो इक्विटी शेयर था, ये जो इक्विटी शेयर था 10 रुपये वाला था, सुन रहे हो, ये इक्विटी शेयर ब्रैकेट में देता हूँ 10 रुपये वाला था, रुक जाओ, वो एक्चुअली दो लेजर में मैसअप हो गया, वो लोग ने वैसे ही बनाया, शायद उसकी वजह से कन्फ्यूजन हुआ। तो सुनो, ये 4,80,000 था, 4,80,000 बाद में कॉल किया है ना, कॉल करने से फुल्ली पेड हो गया, ये रिवर्स भी हो गया, ये साइड रिवर्स हो गया। तो ये दोनों एंट्री है ना दूसरा लेजर में शो करना चाहिए। इक्विटी शेयर 2.5 रुपये वाला, सुन रहे हो, क्योंकि अभी शेयर 2.5 रुपये वाला होगा। तो एक काम करते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना, इसी को देख के इरेज कर दूँ पहले का। एक और एक लेजर हम बनाएंगे जो इक्विटी शेयर अभी 2.5 रुपये वाला होगा, सुन रहे बेटा, इक्विटी शेयर फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो दोनों एक ही में आ गया था ना इसके वजह से। तो एक और एक लेजर बना रहा हूँ, इक्विटी शेयर जो 2.5 रुपये वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो ₹2.5 वाला, ठीक है। सुनो, तो ये देखो इस एंट्री का पोस्टिंग, इसका डेबिट पोस्टिंग हो गया, इसका इक्विटी शेयर क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,60,000, नया शेयर 2.5 रुपये का, नाम दूसरे का लिखेंगे। हाँ, तो 1,60,000 रुपये आया, कहाँ से आए, वो इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सा, जो 10 रुपये वाला था, उसका सेकेंड इफेक्ट, 1,60,000 का सेकेंड इफेक्ट, ठीक है। तो इधर से इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, लोन फ्रॉम डायरेक्टर और शेयर परचेज किया, उसको नीचे से शिफ्ट करते हैं। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर बाय लोन फ्रॉम डायरेक्टर से लोन लिया था, उसका ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, फिर से वापस ऊपर से इरेज कर दूंगा। 24,000 शेयर्स डायरेक्टर लोग को दिया लोन के बदले में, तो कितना अमाउंट आ गया, 60,000, वो फिटूस हो गया 60,000। तो ये ऊपर से इरेज कर दूँ, तो ये लोन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और एक इसको भी नीचे शिफ्ट करते, क्योंकि ये भी शेयर 2.5 रुपये वाला था और शेयर परचेज किए थे, तो लिखेंगे बाय बैंक कितना शेयर आया था, 1,76,000 इंटू 2.5 किया, तो आंसर आया 4,40,000। उसका डिटेल में साइड में लिख देता हूँ मैं आपके लिए, कैसा है मालूम है, 64,000 शेयर पहले का प्लस 24,000 शेयर्स, और कितना शेयर देंगे इंटू 2 शेयर खरीदेंगे, और कितना रुपया वाला, 2.5 रुपये वाला, तो शेयर आएगा @2.5 रुपये वाला, समझा। तो ये यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब ये शेयर कैपिटल टैली कर देते, क्योंकि मैंने ना शेयर कैपिटल को अलग अलग बनाया, एक शेयर कैपिटल 10 वाला, एक 2.5 रुपये वाला। तो शेयर कैपिटल 10 वाला टैली हो गया, बुक्स में से निकल गया, हो गया ना। अब आते हैं शेयर कैपिटल, वो टैली करते हैं, और इसका टोटल कर लो। अब कितना होता है, 1,60,000 प्लस 60,000 प्लस 4,40,000, अब होता है 6,60,000, सुन रहे हो, 6,60,000। ये आपका बैलेंस शीट में नजर आएगा, ये वाला समझ में आ रहा है। ये कितना आएगा, 6,60,000 लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, जो कैरी डाउन होगा बैलेंस शीट में आएगा। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर है 6,40,000, ये भी फिटूस हो गया, ठीक है, ये भी टैली हो गया, जूना वाला कैंसिल हो गया, उसके बदले में नया वाला इशू किया, ये भी 6,40,000 ही था ना, बरोबर।
ओके, तो ये दोनों टैली हो गया। बैंक अकाउंट टैली करते हैं तो बैंक का डिफरेंस कितना पता चलता है। देखो बैंक में जब टैली करोगे तो पता लगा डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट। डिफरेंस 1,60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 2,08,000, डिफरेंस आता है 5,12,000। तो बैंक बैलेंस अपने पास बचा है 5,12,000 जो बैलेंस शीट में नजर आएगा कैरिड डाउन। ओके, कैरी डाउन टोटल आप लिख देना। ये जो प्रेफरेंस शेयर था नया वाला, इसको टैली करते, ये इसका भी जो डिफरेंस है बैलेंस शीट में आएगा कैरिड डाउन कितना, वही आएगा 6,40,000, 6,40,000। ओके, सब हो गया। बैलेंसिंग फिगर सबका आ गया, ये दोनों टैली हो गया। जो जो अंडा बना है बैलेंस शीट में आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटी और ये आपका रुपीस, जरूरत पड़ा तो नोट टू द अकाउंट भी बना लेंगे, जरूरत पड़ा तो नोट टू द अकाउंट बना लेंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 लिख रहे, इधर ही बाजू में नोट बना रहा हूँ। हाँ, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल है, देखो ये वाला शेयर आएगा। इक्विटी शेयर 6,60,000 और प्रेफरेंस शेयर 6,60,000। तो इक्विटी शेयर कितना लिखेंगे, 6,60,000 इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर अभी कितने का था, 2.5 रुपया वाला, तो 2.5 ईच। हाँ, तो डिवाइड करो 6,60,000 डिवाइड बाय 2.5, आंसर आएगा 2,64,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच। अरे वो बैलेंसिंग फिगर जो अंडा बनाया था। ऐसी प्रेफरेंस शेयर का 6,40,000, प्रेफरेंस शेयर का 6,40,000 बरोबर 640 ना, 480 प्लस 120 बराबर 640, 480 प्लस 120 6 लाख है। 6 लाख, तो ये ही बैलेंस शीट में नजर आएगा कितना बेटा, 6 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर कितना आएगा, 6 लाख रुपया। और एक प्रेफरेंस शेयर कितना रुपीस का था, ये वाला प्रेफरेंस शेयर 7.5 रुपये का था। तो 7.5 ईच से डिवाइड करना, तो 6 लाख लिखो कैल्सी में, 6 लाख डिवाइड बाय, लिखा क्या, 6 लाख डिवाइड बाय 7.5, आंसर आएगा 80,000। तो 80,000 प्रेफरेंस शेयर 10% ना, 80,000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 7.5 ईच। समझा, दोनों को प्लस कर दें तो शेयर कैपिटल में 6 to the 12, तो 12,60,000 इज द शेयर कैपिटल। क्लियर, तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे, 12,60,000 आपके सामने लिखा हूँ। क्या रिजर्व आएगा, रिजर्व इस क्वेश्चन में रिजर्व क्रिएट हुआ था कि देखो कैपिटल रिडक्शन में, यस सर 256,100 का रिजर्व क्रिएट हुआ था, 2,56,100 ब्रैकेट में लिख देता हूँ। कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व जो अभी क्रिएट हुआ था ना, वही है। नेक्स्ट नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ लोन भी नहीं है, नील लिख दो। नंबर 3 करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या था, बैक टू द ओरिजिनल बैलेंस शीट, बैंक ओडी तो बैंक में एडजस्ट हो। क्रेडिटर 4,40,000 बचा, कुछ भी नहीं हमें उसके साथ किया, तो क्रेडिटर 4,40,000 लिखेंगे, क्रेडिटर 4,40,000। ट्रेड पेबल, हाँ क्या क्रेडिटर नहीं लिखते हम लोग, ट्रेड पेबल लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। प्लस कर लो, बैलेंस शीट टैली होगा, बाद में टैली करते हैं। सेकेंड पार्ट एसेट्स, असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट ना प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। तो चलो बैलेंस शीट में देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या क्या है, इंटेंजिबल तो राइट ऑफ कर दिया, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन जरा देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और प्लांट एंड इक्विपमेंट, फ्री होल्ड प्रीमाइस बढ़ गया था, प्लांट एंड इक्विपमेंट कम हो गया था, एक बढ़ गया था एक कम हो गया था, दोनों का एडलेस करेंगे। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पहले भिड़ते हैं, तो फ्री होल्ड सबका रिवैल्यू नीचे दिया हुआ है ना, वही लिख लेते हैं ना। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 3,80,000 लिखेंगे, है ना, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 3,80,000 मैं यहीं लिख रहा हूँ, प्लस रिवैल्यू फिगर वही था। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद प्लांट का 1,40,000, प्लांट कितना लिखेंगे, 1,40,000। क्लियर, क्योंकि ये सब रिवैल्यू फिगर दिया था, रिवैल्यू वैल्यूड एज अंडर, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और इसका मिल गया। और कोई एसेट था क्या, नहीं था, बाकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है ना, इन दोनों को प्लस कर लो। तो 3,80,000 प्लस 1,40,000, 5,20,000 इज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 5,20,000। अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो पहले से इन्वेस्टमेंट था,
पहले से इन्वेस्टमेंट था, है ना 324 का, क्या हमने इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ किया? इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल कितना राइट ऑफ किया? 48,000 शो करना। इंटेंजिबल थोड़ा सा बचा, रुको, इंटेंजिबल थोड़ा सा बचा है इसके अंदर जान, तो इंटेंजिबल लिखेंगे 48,000, अरे था ना इंटेंजिबल। अब आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना शो करे? चलो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में था 324, कोई एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का? यस सर, 11,500 से कम हो गया, मतलब ये लिखेंगे 3,12,500। इन्वेस्टमेंट कितना लिखेंगे? रिवैल्यू फिगर 3,12,500। इसका वर्किंग किया था, दिखाई दे कहाँ किया था, ये देखो ये वाला, ये देखो रिवैल्यू फिगर हो तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला? 2.5 लाख 12% है तो 100 कितना? 100 मतलब फेस वैल्यू, तो 20,83 आएगा। उसमें मेरा कंट्रोल 15%, बाकी कोई आउटसाइडर लोग कंट्रोल है, वो आउटसाइडर लोग ने रखा रहेगा, हमको क्या करने का है? हमने इतना रखा, तो ये हमारा बैलेंस शीट में नजर आएगा 3,12,500, हमने वही लिखा है, समझा? नंबर 2 करंट असेट, करंट असेट में इन्वेंट्री, करंट असेट में इन्वेंट्रीज आ जाओ। अभी देखते हैं इन्वेंट्री के साथ क्या हुआ। अच्छा, इन्वेंट्री का रिवैल्यू दिया ना 2.5 लाख, वही लिख देते हैं सीधा, क्या टाइम पास करने का। इन्वेंट्री 2.5 लाख, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखे बेटा? ट्रेड रिसीवेबल सर्च करें तो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है, क्या कम भी हुआ था आरडीडी वगैरह? हाँ आरडीडी किया था ना, तो 6,400 से कम करेंगे, हाँ 6,400 से कम करेंगे, तो 3,20,000 माइनस 6,400, 3,13,600। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना लिखेंगे? 3,13,600 ट्रेड रिसीवेबल हो गया। लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश कितना बचा है? चिंता मत करो, ऑलरेडी हमने बैंक बनाया था ना, वही लिख दो, 5,12,000। हाँ 5,12,000 ये इसका आंसर है। तो ये स्टेज पे टैली करते हैं, टैली होता है क्या? लाइबिलिटी साइड 12,60,000 प्लस 2,56,100 प्लस 4,40,000, आंसर टैली अमाउंट 19,56,000, 19,56,100। अब आते हैं असेट्स, 5,20,000 प्लस 48,000 प्लस 3,12,500 प्लस 2,50,000 प्लस 3,13,600 प्लस 5,12,000, वाह 19,56,100। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझा। क्वेश्चन में टाइम इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि ना हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहला बार कर रहे हैं, जब भी चीज़ कोई पहला बार करते हो ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार और 2 बार कर लो समय कम लगेगा आपको, समझे ना? तो इसीलिए हमें ज़्यादा लगा क्योंकि लेजर बनाना था, इस क्वेश्चन में लेजर बनाने का था, तो थोड़ा सा अलग ही टाइप का चीज़ पूछे थे, बोलते दम है तो लेजर बनाओ। अब बोला दम तो है तो लेजर बनाया हमने, अब जो लेजर बनाया उसका प्रेजेंटेशन इसी तरीके से करने का। तो सब लेजर समझा, एक बार रिकॉल कर दूं। देखो कैपिटल रिडक्शन तो आपको देखे हो बार बार, फर्स्ट एंट्री, ये एंट्री लॉजिकल समझा, कन्फ्यूजन इसी का होता है। प्रेफरेंस है 10 वाला कैंसिल करके 7.5 वाला इशू किया, बाकी पैसा कैपिटल रिडक्शन में जाता है नया लेजर बनाने का, क्योंकि वो 7.5 वाला प्रेफरेंस शेयर है। ऐसी इक्विटी से 10 वाला कैंसिल किया, 2.5 रुपये का नया लेजर बनाने का, वो मैंने नहीं बनाया था, समझा ना? वही कन्फ्यूजन था। तो हो गया, क्लियर हो गया। जो आंसर दे रहा हूँ 100% राइट है, चिंता मत करो। तो इक्विटी शेयर का पैसा नया शेयर में ट्रांसफ़र हो गया, नया शेयर नीचे है, ये न्यू वाला है, समझे? ये न्यू वाला शेयर है, हाँ क्या ये न्यू वाला है? जैसा होता है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू मुंबई, वैसे होता है न्यू इक्विटी शेयर। ये भी न्यू वाला प्रेफरेंस शेयर है, हाँ क्या ये न्यू वाला है, वो ओल्ड वाला था। तो प्रेफरेंस शेयर का वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर। बाकी अगर किसी को इशू किया रहेगा तो नया वाला इशू किया रहेगा, और वो टैली हो जाएगा, ओल्ड वाला टैली हो जाएगा। याद करो ओल्ड वाला हमेशा कैंसिल होता था ना, टैली हो गया, वही लॉजिक है। डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया इसीलिए टैली हो गया। बैंक बैलेंस आता है 5,12,000, नया प्रेफरेंस शेयर बचता है 6 लाख, नया इक्विटी शेयर बचता है 6,60,000। तो इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर इधर लेके आओ 12,60,000 वो लिख दो। रिजर्व में कैपिटल रिजर्व अभी नहीं कि कैपिटल रिडक्शन से आया था। नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि लोन का पैसा में शेयर दे दिया था, डायरेक्टर का लोन। ट्रेड पेबल कुछ नहीं किया, एज इट इज लिखो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिवैल्यू फिगर लिखो। इंटेंजिबल थोड़ा सा कम किया था। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू फिगर लिखा। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल रिवैल्यू फिगर, कैश का लेजर बनाया था, समझा? ठीक है, चलो बाय बाय। तो प्रैक्टिस कर लेना, रेडी रहना, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं।